दोस्तों, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज कुछ गिरावट जरूर देखने को मिली है। स्टॉक 229 के हाई के बाद इस समय अगर आप देखें तो लगभग आपको 50 रुपये नीचे मिलेगा। क्या इस लेवल पे खरीदारी की जा सकती है या फिर स्टॉक से निकलने का ये सही वक्त है? यहाँ पे बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है रेलवे सेक्टर के लिए। यहाँ पे हमारे रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने रेलवे बजट को लेकर अमेंडमेंट पेश किया है। आने वाले समय रेलवे इंफ्रा के लिए सरकार बिल्कुल खर्च को और बढ़ाने वाली है। आने वाले समय बहुत सारी नई ट्रेनें शुरू होने जा रही है अलग अलग कैटेगरी में, चाहे नमो भारत हो, अमृत भारत हो या फिर वंदे मेट्रो, अलग अलग प्रोजेक्ट हो, स्लीपर हो या फिर आने वाले समय रेलवे स्टेशन का डेवलपमेंट हो, अलग अलग जो स्टेशन है उनको रीडेवलप करना है। खर्च तो बहुत सारा होने वाला है। ऐसे में क्या ये आईआरएफसी वैसा ही रिटर्न दे सकता है जैसा पिछले 2 सालों में इसने दिया है? जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और माने अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आज के कारोबार की बात करें, स्टॉक की शुरुआत तो पॉजिटिव हुई 182 पर, क्लोजिंग कल की 180 के आसपास थी, परंतु यही दिन भर का हाई है 182 का। उसके बाद में देख सकते हो स्टॉक के अंदर बिकवाली का जोर बढ़ा और उसकी वजह से 179 का इसने लो बनाया। लेकिन अच्छी बात यह है कि देख सकते हो कि गिरावट कोई बड़ी नहीं बनी, 179 के आसपास ही क्लोजिंग है 0.73% की गिरावट के साथ। अब देख सकते हो कि जैसे कुछ बड़ा ट्रिगर मिलेगा जो आने वाले समय Q1 का रिजल्ट और डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट, ये इसको एक बड़ी तेज़ी प्रदान कर सकते हैं। वॉल्यूम थोड़ा सा इस समय कम है क्योंकि बड़े फंड हाउस इस समय वेट एंड वॉच कर रहे हैं। पिछले 1 महीने पहले इसका 10 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 5 करोड़ का वॉल्यूम होता, सामने 1 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी और कल 3 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था। 81 लाख का ही डिलीवरी बेस काम हुआ और आज भी 3 करोड़ का ही वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम आप देख सकते हो कि कम है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, फ्राइडे के दिन यानी आज हमारे रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने रेलवे अमेंडमेंट बिल पेश किया है। तो ये जो रेलवे अमेंडमेंट बिल लाने के पीछे जो वजह है कि जो देखो कि रेलवे बोर्ड एक्ट बना था 1905 और उसके बाद में रेलवे एक्ट 1989, उनका मर्जर करना है और एक सकते हैं कि नया एक मजबूत यहाँ पे एक रेलवे बोर्ड बनाना है जिससे आने वाले समय देखते तो रेलवे सेक्टर के लिए जो फैसले वो तेजी से लिए जा सके। देख सकते कि फ्राइडे के जो लोकसभा में ये रेलवे अमेंडमेंट बिल 2024 पेश किया गया, इसके माध्यम से रेलवे बोर्ड को मजबूती मिलेगी और इंडिपेंडेंट तरीके से अपने फैसले ले पाएगा। तो जो देख सकते कि जो ऑल प्रोविजन रखे गए इंडियन रेलवे बोर्ड एक्ट 1905, उसको यहाँ पे देख सकते कि 1989 का जो बोर्ड है उसके साथ में मिक्स कर दिए जाएंगे। तो पुराने रेलवे एक्ट जो बने हुए वो इस समय के साथ मेल नहीं खा रहे। देख सकते कि रेलवे एक्ट 2 अलग अलग जो बने हुए जिसकी वजह से डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। अलग अलग लॉज बने हुए हैं रेलवे सेक्टर में, अगर कोई भी डिसीजन लेना है तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। सरकार चाहती है उसको आसान किया जाए, एक ही बोर्ड एक्ट हो जिसके माध्यम से सरकार जल्द से जल्द क्विक डिसीजन ले पाए और जो इस सेक्टर के लिए ज़रूरी है, रेलवे सेक्टर में जहाँ पे भी फंड की ज़रूरत हो या फिर कोई फैसला ना वो आसानी से लिया जा सके। तो जो अमेंडमेंट हो रहा है उसमें आने वाले समय रेलवे सेक्टर को बहुत तेज़ी मिल पाएगी। कुछ अब लैंड एक्विजिशन से लेके बहुत सारे नए ट्रैक भी बिछाने हो या फिर कोई ज़मीन का अधिग्रहण हो, रेलवे ज़मीन का इस्तेमाल करना हो, बहुत सारे प्रॉब्लम होती है। बहुत जगह पे आप देखो रेलवे की ज़मीन अभी भी अनुपयोगी तरीके से पड़ी, उसका इस्तेमाल नहीं हो पाता है और न लोगों को दी जा सकती है। तो इस अमेंडमेंट बिल के माध्यम से बहुत कुछ होने वाला है जिससे रेलवे सेक्टर को एक तरह से बूस्ट मिल सकता है। तो ये अमेंडमेंट बिल पास होने के बाद देखिए तो रेलवे सेक्टर में और तेज़ी आ सकती है। सरकार का फोकस है इस समय कि जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो खर्च है उसमें रेलवे सेक्टर का बड़ा योगदान हो, क्योंकि सरकार चाहती है कि जो माल की ढुलाई हो वो पूरी की पूरी रेलवे सेक्टर के माध्यम से हो। इसके लिए सरकार ऑलरेडी अलग से देख सकते हो कि मुंबई अहमदाबाद के बीच में और दिल्ली के बीच में देखें तो इन्होंने अलग से एक फ्रेट कॉरिडोर बना दिया है जिसके माध्यम से सामान की आवाजाही। तो इसी तरह से बहुत सारे फ्रेट कॉरिडोर बना रहे हैं। सरकार की मंशा है 3 नए और कॉरिडोर बनाई जाएगी जिसमें जो नेचुरल जो मिनरल्स वगैरह है उसके इधर से, इसके अलावा देखें तो जो कोल माइंस वगैरह जो माइंस के नज़दीक से एक फ्रेट कॉरिडोर और जहाँ पे हाई डेंसिटी पॉपुलेशन है वहाँ पे फ्रेट कॉरिडोर, इस तरह से कॉरिडोर बनाया जाएगा जिससे आने वाले समय खर्च भी जो होता है उसके सामने रिटर्न भी मिले, सरकार को बेनिफिट हो और लोगों को भी सुविधा हो। तो
तो ये सारी बातें ये साबित करिए कि आने वाले समय IRFC का रोल यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि IRFC का जो काम है वो रेलवे की इंफ्रा कंपनियों को फंड प्रोवाइड करना है। तो जैसे जैसे नए प्रोजेक्ट शुरू होंगे उसमें आने वाले समय देख सकते हो कि IRFC को बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा, और ये एक अच्छा मौका है IRFC जैसे शेयर में निवेश करने का। आपको ये पता ही होगा कि फंडामेंटली ये कंपनी बहुत मजबूत है, किसी भी प्रकार के टैक्स के दायरे में इसको नहीं रखा गया है। इसके अलावा जो भी फंड प्रोवाइड करती है रेलवे की इंफ्रा कंपनी उसकी गारंटी भी सरकार लेती है, और इसलिए इसका 0 NPA। अब एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, यहाँ पे देखिए कि ईस्ट कोस्ट रेलवे की तरफ से जो सोलर पावर प्लांट लगाने की तैयारी शुरू कर दी गई। 149 स्टेशन के ऊपर सोलर पावर प्लांट लगाए जाएंगे, और देख सकते हो इससे आने वाले समय ग्रीन एनर्जी के माध्यम से सारे के सारे स्टेशन जगमगाते हुए दिखाई देंगे। तो इसमें आपको पता ही होगा कि अब इस बार जो IRFC ने बड़ा प्लान किया है कि वो अपने सेक्टर को और फैलाने वाले हैं, रेलवे से संबंधित दूसरे और बिजनेस में भी वो इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो ऐसे सोलर प्रोजेक्ट के लिए भी हो सकता है कि IRFC की तरफ से फंड प्रोवाइड किया जाए रेलवे सेक्टर के लिए। तो कुल मिला के ये देख सकते हो कि जो सरकार ने इस समय जो ठाना है कि सभी स्टेशन सोलर एनर्जी के माध्यम से जगमगाए, तो काफ़ी ज़्यादा खर्च होने वाला है। और अभी फ़िलहाल में 149 स्टेशन को लिया गया ईस्ट कोस्ट रेलवे के, जिनके ऊपर 2400 घंटे बिजली का निर्माण ग्रीन एनर्जी के माध्यम से हो पाएगा। तो ये जो डिसीजन है ये काफ़ी अच्छा है, और इससे आने वाले समय हम कह सकते हैं कि IRFC को बेनिफिट होगा ही होगा। अब दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि IRFC ने अपने Q1 के लिए रिजल्ट की डेट का ऐलान कर दिया। 12 अगस्त को कंपनी अपना Q1 का रिजल्ट डिक्लेयर करेगी। पिछला रिजल्ट काफ़ी अच्छा था, इस बार भी अगर रिजल्ट बेहतर होगा तो एक शानदार तेज़ी की संभावना स्टॉक के अंदर बन जाएगी। और वैसे भी देखें तो फंडामेंटली कंपनी मजबूत है, और आने वाले समय इसकी प्राइस बढ़ने की संभावना काफ़ी अच्छी है। ये एक फाइनेंस कंपनी है, साथ में जो सबसे बड़ी बात है बहुत ही शानदार डिविडेंड देती है लगातार कंपनी। अब डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट हमारे सामने आ चुकी है। आप देखिए कि इसकी अनाउंसमेंट हुई थी 21/5/2024 को। पर शेयर 70 पैसे का कंपनी डिविडेंड देने जा रही है, और 22/8/2024 इसकी रिकॉर्ड डेट है। इसका मतलब ये है कि अगर आपके डीमेट अकाउंट में 22 तारीख के पहले शेयर होंगे तो आपको इस डिविडेंड का फ़ायदा मिल जाएगा। तो अभी आपके पास मौका है, आप शेयर खरीद सकते हैं, और आप चाहे तो रिजल्ट का इंतजार करें, रिजल्ट के बाद भी शेयर खरीद सकते हैं, क्योंकि अभी समय है। 22 तारीख के पहले आपके डीमेट अकाउंट में शेयर होंगे, उन सबको यहाँ पे डिविडेंड मिलने वाला है, और काफ़ी अच्छा डिविडेंड कंपनी लगातार देती है। जब से IPO आया आपके 2021 से, इसमें लगातार अच्छा डिविडेंड दिया कंपनी ने, और लगभग 5 रुपये के आसपास का डिविडेंड मिल चुका है। ऐसे में ये स्टॉक में निवेश का जरिया बनता है। चलते हैं अब कुछ डील की तरफ, उनका क्या इशारा है। तो सुबह 9:15 पर 181 की प्राइस से 1,37,000 शेयरों की खरीदारी हुई। तो उसी समय 9:15 पर 182 की प्राइस से 1,19,000 शेयरों की खरीदारी और हुई। उसके बाद 9:52 पर 180 की प्राइस से 1,40,000 शेयरों की बिकवाली हुई। फिर 10:13 पर 180 की प्राइस से 2,04,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। तो फिर 10:25 पर 179 की प्राइस से 2,03,000 शेयरों की फिर से बिकवाली हुई। उसके बाद 1:09 पर 179 की प्राइस से 1,37,000 शेयरों की बिकवाली और हुई। तो ये शेयर की प्राइस कम होने की वजह से कुछ बड़े फंड हाउस ने बिकवाली की है। उसके बाद 1:33 पर 130 की प्राइस से यहाँ पे देख सकते हो कि 1,36,000 शेयरों की एक खरीदारी हुई। फिर 2:05 पर 181 की प्राइस से 1,73,000 शेयरों की एक शानदार खरीदारी और हुई। तो फिर 2:13 पर 180 की प्राइस से 1,45,000 शेयरों की फिर से खरीदारी हुई। तो ये क्लियरली आप देख सकते हो कि बिकवाली हुई है, लेकिन सामने जम के खरीदारी भी हो रही है। बड़े फंड हाउस इस लेवल पे खरीदारी करें, ये शुभ संकेत फिलहाल कम्युनिटी सेंटिमेंट स्टॉक के साथ बना हुआ है। 56% बाई की कॉल है, 33% सेल की कॉल है, और 11% होल्ड की कॉल है। इसका मतलब ये हुआ कि 100 में से 87% लोग इसको लेना पसंद करें, तो निवेश किया जा सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स वर्ड ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।